प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत, कई विषयों पर चर्चा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीएम ने स्पष्ट कहा, अमेरिका की मध्यस्थता न स्वीकार की, न करेंगे। पाकिस्तान के आग्रह पर सीजफायर हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ट्रंप ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन की बात कही है। मोदी और ट्रंप के बीच ईरान इजरायल युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी डिस्कशन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक में भारत आने का न्योता दिया। ट्रंप ने मोदी का निमंत्रण स्वीकारा, बोले मैं भारत आने को उत्सुक। राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को कनाडा से भारत लौटते वक्त अमेरिका होकर जाने का कहा। ट्रंप ने पूछा, क्या G7 के बाद अमेरिका आ सकते हैं? पीएम ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड पर कोई जगह नहीं। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट हों। पीएम ने ग्लोबल साउथ देशों को भी मुद्दा उठाया। बोले, ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और संघर्षों से सबसे अधिक पीड़ित, उनकी प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर लाना हमारी जिम्मेदारी। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान मार्क कार्नी का आभार जताया। कहा, आपने G7 में भारत को आमंत्रित किया और मुझे 2025 के बाद एक बार फिर से कनाडा आकर लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। भारत और कनाडा के राजनयिकों की बहाली को लेकर दोनों देशों में रजामंदी। कनाडा के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात में बनी सहमति। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के पीएम फिर जल्द मुलाकात करेंगे। 51वें G शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की भी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। कनाडा में पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक की। दी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ भी मुलाकात। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से भी मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। कनाडा में पीएम मोदी और जापान में के पीएम शिगेरू इशिबा के बीच बातचीत। द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दों को लेकर चर्चा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लिखा, भारत और जापान द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध। इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई और तेज। ईरान की ओर से मंगलवार को मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई। इजराइल के एक बड़े हिस्से में मंगलवार को 2 बार हवाई हमले के सायरन बजे। लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इजरायली सेना का दावा, एयरफोर्स ने ईरान के 12 मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च पैड्स पर हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो जारी किया। ईरान के मिसाइल दागने के बाद टेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मिसाइलों को नाकाम किया। यरूशलेम में भी इजराइल ने मिसाइल हमलों को नाकाम किया। आसमान में रात में दिखी मिसाइलों की चमक। ईरान का इजराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। मोसाद की बिल्डिंग पर मिसाइल गिराने का वीडियो जारी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने भी माना, इजरायली हमलों से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बातचीत। ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी। कहा, बिना शर्त सरेंडर करो, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा, ईरान के आसमान पर अब पूरी तरह से हमारा कंट्रोल। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली हमले में ईरान के अब तक 585 लोगों की मौत, 1326 से ज्यादा घायल। ईरान में युद्ध के चलते मास कैजुअल्टी का भी खतरा बढ़ा। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द। सभी को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का पहला जत्था आर्मीनिया पहुंचा। स्पेशल विमान के जरिए 110 स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। कहा, ईरान के खतरे वाली जगह से भारतीय छात्रों को निकाला जाए। जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का निशाना। जाति जनगणना पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी भड़की। कहा, 2027 में होने वाली जाति जनगणना पर झूठ फैला रही है कांग्रेस। कांग्रेस को जाति जनगणना से आपत्ति क्यों है? बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का अटैक। ओबीसी लिस्टिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को झटका। सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई गई। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट में बड़ा फैसला। 9 साल बाद प्रमोशन नीति को मंजूरी। एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20% आरक्षण। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 163 मृतकों के डीएनए सैंपल मैच हुए। 124 शव परिजनों को सौंपे गए। गुजरात के जामनगर में नगर निगम की कार्रवाई। 917 अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। 259 करोड़ की जमीन खाली कराई गई। हरियाणवी मॉडल मर्डर केस में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। सुनील ने चाकू गोद कर की थी शीतल की हत्या। 14 जून को वारदात को अंजाम दिया था।
विशाल नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी शीतल। खुद शादीशुदा होने के बावजूद शीतल के नए रिश्ते से नाराज था बॉयफ्रेंड सुनील। यूपी के आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की मौत, 1 शख्स घायल। मथुरा के गोविंद नगर में मकान ढहने का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खुदाई के दौरान लापरवाही बरतने से एक साथ गिर गए थे 6 मकान। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। गुजरात के भावनगर में नदी में फंस गई गाड़ी का रेस्क्यू, कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को बचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गोरखपुर में योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली में 3 दिवसीय योग महाकुंभ 2025 का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। योग कर फिट रहने का संदेश दिया।